पैसा दिया किस तरीके से किसने रेडिकलाइज करा और बोला कि ठीक है तुम डॉक्टर हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो बम तो तुम फाड़ ही सकते हो यार। दोस्तों मैं इसलिए कामयाबी इसको कह रहा हूं क्योंकि ये जो हो सकता था ना, जो हजारों दर हजारों लोगों की जानें जा सकती थी, वो उन्होंने बचा ली। कार से बॉम्बिंग करना ये दोस्तों टिपिकल जैश ए मोहम्मद का मोडस ऑपरेंडी है। तो इन्होंने बोला कि साहब यहां पे हम करेंगे। और रेड फोर्ट क्यों चुना? क्योंकि एक लैंडमार्क है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं। इसको बोला डॉक्टर्स को पकड़ो, जैसा मैंने बताया भी था पहले, डॉक्टर्स पे शक नहीं होता। इस आदमी ने इन तीनों को कन्विंस कर लिया। इनके दिमाग में तो पहले से शैतान था, जहर तो पहले से, देखो टेररिस्ट ऐसे नहीं एक दिन में बना हुआ, लेकिन इस आदमी ने इनको कन्विंस कर दिया कि ठीक है तुम ऐसा करना कि हजारों कत्ल हो जाए। अब ये पुलिस के चुंगल में है, ये पुलिस के चुंगल में है, ये पुलिस के चुंगल में है। इनका जो दोस्तों लार्जर प्लान था इन टेररिस्ट का कि 26/11 स्टाइल का एक अटैक करना है, 200 से ज्यादा आईडी दिल्ली में लगाने हैं। हुमायूं टॉम्ब शहर के बीचों बीच, भाई शहर को बीचों बीच, और लोग जाते हैं वहां पे, टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए, वहां पे करो ऐसे हमले करो कि बेगुनाह मारे जाएं। दर्जन 2 दर्जन घायल हैं। ये भारत ने करवाया है, ऐसी बोल दिया उसने। भारत ने अभी तक कुछ नहीं बोला रेड फोर्ट के ब्लास्ट के बारे में कि पाकिस्तान ने करवाया। इसने बोल दिया कि फिक्र मत करो, भारत पे हमला करो, इस वक्त तो अमेरिका भी हमारे साथ है। उसको एनालाइज करेंगे और मैं आपको यह बताऊंगा कि पाकिस्तान में बैठे हुए मॉड्यूल ने किस तरीके से यह पूरा मामला भारत के अंदर घुमाया और इनके प्लान क्या थे, ये करना क्या चाहते थे आखिर, और हुआ क्या। हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या बाकी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब कई लोग ये भी बोल रहे हैं यार कि ये कामयाबी कैसी है, तकरीबन 13 लोगों की जानें चली गई और दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ये आप इसको कामयाबी कहते हैं? दोस्तों मैं इसलिए कामयाबी इसको कह रहा हूं क्योंकि ये जो हो सकता था ना, जो हजारों दर हजारों लोगों की जानें जा सकती थी, वो उन्होंने बचा ली। और ये बहुत बड़ी कामयाबी भी, हां ब्लास्ट हुआ है और हां उसका हिसाब भी होगा। लेकिन चलिए पहले बातचीत करते हैं किस तरीके से मामला पूरा सामने आया। यहां पे दोस्तों बातें करी जा रही हैं सैंपल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव रिकवर्ड फ्रॉम दिल्ली ब्लास्ट साइट। 2 अलग अलग किस्म के बारूद वहां पे इस्तेमाल करे गए। कुछ का पता चल पा रहा है, कुछ अभी गेस वर्क के दायरे में चल रहा है, बिकॉज यू हैव टू हैव डिटेल्ड टेस्ट्स। जो कॉमनली अवेलेबल एक्सप्लोजिव्स हैं यू कम टू नो, वो फट से फोरेंसिक वाला बता देगा। लेकिन कुछ एक्सप्लोजिव ऐसे हैं, you know there are explosives which are almost odorless, पता ही नहीं लगता उनके बारे में, या उनके ट्रेसेस का पता लगाना काफी मुश्किल होता है। तो ये देखिए साहब, the forensic science laboratory team investigating the car explosion near Delhi's Red Fort has recovered 2 live cartridges and samples of 2 different explosive substances। 2 अलग अलग हैं, एक तो live cartridges मिले, वो तो अलग एक बात है, लेकिन 2 different explosive substances। According to FSL sources, both live cartridges were collected directly from the blast site and have been sent for detailed forensic examination. Investigators also detected traces of ammonium nitrate। तो ये तो अमोनियम नाइट्रेट एक चीज हो गई जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि साहब 2900 किलो पकड़ा गया फलाना, ये अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट इतना मुश्किल नहीं है, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। अमोनियम नाइट्रेट आप जैसे माइंस में या क्वारीज में जहां पे भारी काम होता है ना बारूद का, बिल्कुल पहाड़ के पहाड़ हटाने पड़ते हैं, उसमें अमोनियम नाइट्रेट बड़ा कारगर है। तो ऐसी बात नहीं है कि यू कैन नॉट हैव एक्सेस टू अमोनियम नाइट्रेट, इट्स हाईली कंट्रोल्ड, बट यू कैन गेट एक्सेस टू अमोनियम नाइट्रेट विद अनदर अनआइडेंटिफाइड एक्सप्लोजिव। अभी क्या है ये, सेमटेक्स है, ये आरडीएक्स है, ये किसी और प्रकार का प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, पीईटीएन है, इसकी स्टोरी क्या है? ये है क्या दूसरा जो एक्सप्लोजिव जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि अनआइडेंटिफाइड है, क्या है? मैं एक आपको बात बताता हूं, अभी जितना टाइम गुजर गया है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अनआइडेंटिफाइड है, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पता, ये रिवील नहीं कर रहे, वो अलग बात है। ये मैं आपको फ्रॉम एक्सपीरियंस बता रहा हूं, दीज पीपल आर प्रीटी गुड। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाले, दे हैव गॉट द लेटेस्ट इक्विपमेंट है, इनकी लेटेस्ट लैब है। तो कोई ये बोले कि साहब इनको अभी तक ये पता नहीं लगा, ये अभी तक मीडिया को नहीं बताया है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ इनको पता है, और अच्छी बात है इन्होंने नहीं बताया। जब इनको ठीक लगेगा तब रिवील करेंगे, कोई जरूरत नहीं लोगों को बताने की। Sources told ANI that suspect did not follow the usual pattern of suicide car bombing. He neither rammed the car into a target nor collided intentionally. The blast near the Red Fort did not follow the typical modus operandi of suicide bombers who aim to inflict maximum damage. अब कार से बॉम्बिंग करना ये दोस्तों टिपिकल जैश ए मोहम्मद का मोडस ऑपरेंडी है। अगर पुलवामा देखें, आदिल अहमद डर,
आदिल अहमद डर ये जो जगह हुई थी लेथपुरा बोलते हैं इसको, पुलवामा में, ये गांव है लेथपुरा, जहां पे सीआरपीएफ के हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे। वहां पे भी जैश ए मोहम्मद ने यही करा था कि एक गाड़ी के अंदर आरडीएक्स करके इसको बोला कि रैम, सीआरपीएफ के कॉन्वॉय आ रही है, उसमें गाड़ी अपनी ऐसे टक्कर मारो उसको, तो वो जब फटेगा पूरा जो बारूद है तो फिर लोगों को नुकसान होगा। दैट वाज आल्सो जैश ए मोहम्मद ऑपरेशन, दिस इज आल्सो जैश ए मोहम्मद ऑपरेशन। लेकिन यहां पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ये कह रही है कि नहीं साहब, ये जो होता है ना कि अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम डैमेज हो तो आप फिर गाड़ी को लेके जाते हैं और ठोकते हैं कहीं पे जाके, और ना वो दिन इनके लिए मुनासिब था, ना वो जगह इनके लिए उस वक्त मुनासिब थी, राइट। और पूरा मोडस ऑपरेंडाई जिस तरीके से करा उन लोगों ने, अगर कोई भी सुसाइड बॉम्बिंग करेगा उसका एम ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डैमेज पहुंचाए। यहां पे ये लोग जो हैं ये फंस गए, जो आतंकवादी थे वो फंस गए। इनका ओरिजिनल प्लान था दिवाली पे हमला करेंगे, लेकिन उसको इन्होंने कर दिया दोस्तों अबॉर्ट। इन अ बिग रेवोल्यूशन इन द दिल्ली ब्लास्ट केस, की सस्पेक्ट मुजम्मिल has told the investigators that he and Umar had recce'd the Red Fort before the explosion in the area left 9 people dead. बाद में दोस्तों ये फिगर जो है, different agencies are giving different figures. According to sources, Muzammil has been questioned and confronted with information recovered from his phone's data dump. During questioning, Muzammil said there was an attack planned for January 26th next year and the area around Red Fort was recce'd as part of it. 26 जनवरी को हमला करने की साजिश, एक दिवाली में अटैक करने की साजिश जिसको इन्होंने अबॉर्ट कर दिया किसी कारणवश। अब बोला कि नहीं साहब 26 जनवरी पे, क्योंकि उस इलाके में 26 जनवरी में दैट पार्ट ऑफ दिल्ली आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट पार्ट ऑफ दिल्ली, राइट। तो इन्होंने बोला कि साहब यहां पे हम करेंगे। और रेड फोर्ट क्यों चुना? क्योंकि एक लैंडमार्क है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं, एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, पहली चीज। दूसरी चीज की तारीफ यह है कि प्रधानमंत्री पूरे विश्व, जिसको कहते हैं ना कि संबोधन करते हैं पूरी दुनिया को, नॉट ओनली इंडिया, द एंटायर वर्ल्ड। वहां पे बात फॉरेन पॉलिसी की होती है, जियो पॉलिटिक्स की होती है, बात इकोनॉमी की होती है, बड़ी बड़ी बातें जो देश का डायरेक्शन होगा, वो सारा का सारा 15 अगस्त में। दैट इज वाई रेड फोर्ट इज इंपॉर्टेंट एंड दे सेड कि 26 जनवरी, अच्छा ये जो प्रधानमंत्री की जो स्पीच होती है वो 15 अगस्त की है, इन्होंने बोला कि 26 जनवरी को हम लाल किले के आसपास, क्योंकि जब रेड फोर्ट के पास एक्सप्लोजन होगा जाहिर सी बात है वहां पर भीड़ तो होगी, उस दिन छुट्टी है, लोग आते हैं घूमने, तो उस दिन करेंगे। और 26 जनवरी वैसे ही, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया का अटेंशन होगा उस पे, सो मैक्सिमम डैमेज कैन बी कॉज्ड ऑन 26 ऑफ जनवरी। तो ये है इमाम इरफान अहमद। आपने पहली स्लाइड में देखा टी शर्ट और बिल्कुल जैकेट में मॉडर्न लुक में थे इमाम साहब। यहां पे ये देखिए ट्रेडिशनल लुक में आ गए हैं। और इस इमाम ने क्या करा कि अदील अहमद को, मुजम्मिल गनी को और उमर मोहम्मद को, तीनों डॉक्टर्स, इनको रेडिकलाइज करा। और इमाम इरफान अहमद की बीवी, इसने डॉक्टर शाहीन सईद को रेडिकलाइज करा। इन लोगों ने इनको बताया कि तुम जाओ वायलेंस करो, रेडिकल आइडियोलॉजी। अब देखिए ना, सुनिए, ये जो इमाम है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, मैं यही, मेरा ना दिमाग घूम गया देख के। ये इमाम क्या इतना पढ़ा लिखा है, इसका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, क्या ये इमाम इतना पढ़ा लिखा है कि जितने तीनों डॉक्टर पढ़े लिखे हैं? सोचिए, ये इमाम की वाइफ क्या इतनी पढ़ी लिखी होगी जितनी ये डॉक्टर होगी? आई डोंट थिंक सो। मैं 99.99% आपको सर्टेनिटी के साथ बता रहा हूं कि इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना नहीं होगा जितना ये चारों डॉक्टर्स का होगा। फिर ऐसा कैसे हो गया कि एक बंदा जो इनसे कम पढ़ा लिखा है, जिसने इनसे कम दुनिया देखी है, कम एक्सपोजर है, कम एजुकेशन है, हर चीज में, जो हम लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, इसने इन तीनों को रेडिकलाइज कर दिया। और इसने बोला कि तुम जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल खोल लो इंडिया में। कश्मीर में बैठे बैठे लखनऊ में एक लेडी डॉक्टर को इसने रेडिकलाइज कर दिया, बोला कि तुम फरीदाबाद पहुंचो, इन लोगों से मिलो। हाउ इज इट पॉसिबल? कभी आपने सोचा है क्या पावर होगा रेडिकलाइजेशन का, क्या इनका कन्विंसिंग पावर होगा? और लोगों को यह बोला होगा कि तुम डॉक्टर, इनके खानदान खुश नहीं होंगे जब डॉक्टर बने होंगे। तो इस आदमी ने इन तीनों को कन्विंस कर लिया। इनके दिमाग में तो पहले से शैतान था, जहर तो पहले से, देखो टेररिस्ट ऐसे नहीं एक दिन में बना हुआ, लेकिन इस आदमी ने इनको कन्विंस कर दिया कि ठीक है तुम ऐसा करना कि हजारों कत्ल हो जाएं। ही वाज दिस मैन। अब ये पुलिस के चुंगल में है।
अब ये पुलिस के चुंगल में है, ये पुलिस के चुंगल में है, ये पुलिस के चुंगल में है, ये और ये दोनों पुलिस के चुंगल में। उमर ये तो चला गया ऊपर। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर अदील अहमद राठर है ना, याद है यही बंदा जिसके बारे में मैंने बोला था ये पोस्टर लगा रहा था जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा था, फिर सीसीटीवी में पकड़ा गया, वहां से कॉन्स्पिरेसी खुली है पूरी, इसने दिया था इमाम ने। ये है इमाम, ये वो टेररिस्ट है जिसने इसको बोला कि तू जाके पहले पोस्टर लगा। ये पकड़ा गया, वहां से सारा चिट्ठा कच्चा खुला है, शुरुआत यहां से होती है। इमाम ने दिए थे पोस्टर इसको कि तू जाके जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा हर जगह। इनका जो दोस्तों लार्जर प्लान था इन टेररिस्ट का कि 26/11 स्टाइल का एक अटैक करना है, 200 से ज्यादा आईईडी दिल्ली में लगाने हैं। ये सोचिए, आपके और मेरे टैक्स के पैसे से पढ़े हैं डॉक्टर्स, ठीक है। अब मैं हंसू ना तो मैं क्या करूं, सोचिए, दिमाग देखिए इनका यार, इनकी सोच देखिए। आपके और मेरे टैक्स के पैसे से इनकी फीस दी गई, क्योंकि पूरी फीस चार्ज नहीं हुई इनको फैसिलिटीज मिली, इनको इज्जत मिली, और 10 लोग आके रोज सलाम करते होंगे, डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब के लिए पानी चाय पूछो। और ये लोग ये कर रहे हैं, देखिए 26/11 स्टाइल अटैक, ओवर 200 आईडीज, दिल्ली ब्लास्ट सस्पेक्ट्स हैड मल्टीपल टारगेट। श्री गौरी शंकर मंदिर को अटैक करेंगे, लाल किले को अटैक करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को अटैक करेंगे, हुमायूंस टॉम्ब, सारी वो जगह हैं, और कई कई जगह, मतलब सिर्फ ये 4 नहीं, एंड मल्टीपल टारगेट्स अक्रॉस दिल्ली, 200 आईडीज अक्रॉस दिल्ली। ये तो एक 2-4 मीडिया में जो नाम आए हैं। लाल किले को भीड़ होती है ना, लाल किले में, गौरी शंकर मंदिर खचाखच भीड़, गौरी शंकर मंदिर में आप जाइए, भीड़ लगी रहेगी श्रद्धालुओं की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, कोई ना कोई फंक्शन वहां पे होता रहता है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, मैं 2-4 बार जा चुका हूं वहां पे। हुमायूंस टॉम्ब, हु डजंट नो हुमायूंस टॉम्ब? हुमायूंस टॉम्ब शहर के बीचों बीच, भाई शहर को बीचों बीच, और लोग जाते हैं वहां पे, टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए, वहां पे करो, ऐसे हमले करो कि बेगुनाह मारे जाएं। अब दोस्तों कई लोग ये कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा किया क्यों। भारत की सरकार ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन इट इज वेरी ऑब्वियस दैट पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड, क्योंकि सारे लोग यहां पे जो भी पकड़े गए इंट्रोगेशन के बाद पता लग रहा है कि जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल एक्टिव था। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि उनके जो प्लान बड़े ख़तरनाक मंसूबे थे जो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। वो चाहते थे कि इंडिया में वो सीरियल ब्लास्ट करे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारा जा सके, पर जो भी हो हम कुछ हद तक उनको रोकने में कामयाब हो पाए हैं। और जो ब्लास्ट उन्होंने किया है उसमें 13 लोग मारे गए हैं और दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। वो भी नहीं होना चाहिए था। पर बड़ी खुशी की बात यहाँ एक चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो और ब्लास्ट करने के मंसूबे थे दूसरी जगहों पर भारत में, उनको रोकने में हम लोग कामयाब हो पाए। और आशा करते हैं ऐसी घटना कभी भारत में ना हो, उनके टेरर मंसूबे कभी कामयाब ना हो। और चैनल में जुड़े रहिए, देखते रहिए लेट्स टॉक।